हेलो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाप में दम कर दे। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। एक बार फिर पुनः मिश्रा क्लासेस की तरफ से मैं आपको लेके आ रहा हूँ बेहतरीन टॉपिक जो आपके लिए बेहतर इंपॉर्टेंट होगा। आज का टॉपिक है होमोसेक्सुअलिटी। जी हाँ, आज हम पूरा बात करेंगे होमोसेक्सुअलिटी होती क्या है, LGBTQ+ का संविधान क्या है। मतलब आज बहुत सारी बातें करेंगे। दिल थाम के बैठिएगा, केवल ईयरबड या ईयरफोन लगा के मेरी बातों को सुनिएगा और पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड एकमात्र एक ऐसा देश बन चुका है जिन्होंने समलैंगिकता विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। जी हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड एक ऐसा देश बन चुका है जिन्होंने अपने यहाँ समलैंगिकता विवाह को कानूनी मान्यता दे चुका है। क्या ये थाईलैंड एक ऐसा देश है जिन्होंने अपने यहाँ होमोसेक्सुअलिटी को कानूनी मान्यता दिया है? जी नहीं। इससे पहले ताइवान और नेपाल भी दो ऐसे देश हैं। कौन कौन से? ताइवान और नेपाल दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ कानूनी मान्यता दिए हैं किसकी? समलैंगिकता का। अब हम बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड, जैसा कि आपको पता होगा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सफ़ेद हाथियों का झुंड एक साथ निकलता है। थाईलैंड को किस देश के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड का एक सर में लगाने वाला बॉम आता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पर बनाते हैं। और थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वहाँ की जो मुद्रा है, वहाँ की मुद्रा जो है बात थाई है। बात थाई थाईलैंड की क्या है? मुद्रा है। अभी हाल ही में थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम थोविसिन है, जी हाँ, थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है थोविसिन ने, उन्होंने अपने लोअर हाउस में एक बिल पेश किया। उनका जो लोअर हाउस है उसमें एक उन्होंने बिल पेश किया जिसका नाम है विवाह समानता अधिनियम। विवाह समानता अधिनियम में एक बिल पेश किया किसमें? लोअर हाउस में। वह वहाँ से उसको मंजूरी मिल चुका है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, वैसे वहाँ के जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस में उन्होंने बिल पेश किया। कौन पेश किया? थाईलैंड के प्रधानमंत्री जिसका नाम थोविसिन है। वहाँ की वो बिल मंजूरी हो चुका है। जैसे ही आगे बिल पेश होगा वैसे मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जब प्रधानमंत्री कोई बिल पेश करता है वो पक्का ही वह जो है पारित हो जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया का मात्र एक ऐसा देश थाईलैंड बन चुका है जो समलैंगिकता विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। थाईलैंड की और बात करते हैं। अभी हाल ही में आसियान की जो स्थापना हुई, जिस घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना हुई है, वो है बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक से आपको याद आएगा ये थाईलैंड की क्या है? राजधानी है। इसके द्वारा क्या हुआ? बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की क्या हुई? स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं क्या होमोसेक्सुअलिटी भारत में कानूनी अपराध है या नहीं। जी हाँ, भारत में होमोसेक्सुअलिटी एक कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि हमारे यहाँ एक केस आया था, नवतेज सिद्धू केस। नवतेज सिद्धू केस में कहा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ नॉट क्राइम एंड द गिवन द आर्टिकल ऑफ 377। उन्होंने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है, लेकिन IPC की धारा 377 के अंतर्गत कोई भी लड़का या कोई भी लड़की किसी पुरुष या स्त्री से या जानवरों के साथ कोई भी यौन संबंध स्थापित करता है बिना भी उसके मर्जी से, वह 10 साल के लिए सजा होगा। भारत में होमोसेक्सुअलिटी अभी तक जो है कानूनी मान्यता नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए बहुत फेमस जो केस था नवतेज सिद्धू केस, कई बार पेपर में पूछा गया है कि नवतेज सिद्धू केस होता क्या है। नवतेज सिद्धू केस में कहा गया है कि होमोसेक्सुअलिटी इज द नॉट द क्राइम एंड द गिवन द आर्टिकल ऑफ द 377। अब हम बात करते हैं LGBTQ+ के बारे में। LGBT का जो कंसेप्ट होता है, आपको पता होगा कि L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। जी हाँ, LGBT का संबंध आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। लेस्बियन होता है, L का मतलब लेस्बियन, जब महिला महिला का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं लेस्बियन संबंध। गे का मतलब जब पुरुष पुरुष का संबंध होता है कि एक दूसरे के साथ रह सकते हैं,
लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको क्या होगा, बच्चे को गोद लेना पड़ेगा। पुरुष का संबंध गे होता है। बाइसेक्सुअल जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिक्स होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। ट्रांसजेंडर मतलब ना तो वो स्त्री होते हैं पूर्णतः, ना तो वे जो है पुरुष होते हैं। आई होप आपको LGBT+Q का कंसेप्ट समझ में आया होगा। LGBT हमेशा संसदों में या पार्लियामेंट में हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि इसके लिए कोई कानून बनाया जाए। आप लोग फिर सुनिएगा, LGBT लेस्बियन जब महिला महिला का संबंध होता है, गे मतलब होता है जब पुरुष पुरुष का संबंध होता है, LGBT का मतलब होता है बाइसेक्सुअल जिनमें दोनों का नेचर होता है, टी का मतलब समझ में नहीं आया कि ये कौन सा है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे कानूनी मान्यता मिल चुकी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कमेंट शेयर लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर वही बात करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, माता पिता का सम्मान करिएगा, देश के नारियों का सम्मान करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।